हाँ, ठीक है, चलिए, थैंक यू। मेक और बाय डिसीजन में हम लोग पॉइंट्स देख रहे थे कि हम लोग अगर खुद से बनाते हैं तो हमको ज्यादा फायदा हो रहा था ना। वो 100 रुपीज में हम क्या कर रहे थे, हमको बनाने का कॉस्ट पड़ता, लेकिन उसमें क्या था, वेरिएबल कॉस्ट था 80 और 20 था फिक्स कॉस्ट, है ना। तो 90 रुपीज हमारा क्या हो रहा था बाहर से खरीदने पे, और ऐसे दिख रहा है क्या 100 रुपीज अपना लग रहा है, जबकि 20 रुपीज तो फिक्स कॉस्ट का है। ठीक है, वो तो हमारा लग ही रहा है। ठीक है, चाहे हम बनाए चाहे हम क्या करें खरीदे, वो तो लगेगा ही हमारा। तो 80 रुपया ही हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, जबकि 90 रुपया हमको खरीदने पे पड़ रहा है, तो हमको सस्ता तो क्या पड़ रहा है, सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट का अगर बात करें तो हमको सस्ता क्या पड़ रहा है, सिर्फ अपने से जो हम बना दे रहे हैं, तो वो 80 रुपीज में ही हो जा रहा है ना। क्लियर है सबको, बोलिए क्लियर है। यस सर। ठीक है, चलिए देखिए, तो इसी तरह अलग अलग बस कंडीशन है। हाँ, तो बस उसको देखते हुए हमको डिसाइड करना है। 17 में देखिए, 17 में आइए, क्या बताया गया है, आपका एक कार मैन्युफैक्चरर है, वो फाइंड, उनको पता चलता है कि जो कॉस्ट है ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट, ऑफ मेकिंग अ कंपोनेंट, वो कितना है 2300 पर यूनिट। ठीक है, सेम वही प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में 2250 पर यूनिट में, मतलब आपको कम, अभी तो कम दिख रहा है ना। तो कंटिन्यूअस सप्लाई भी एश्योर है। देखिए एक नया चीज वो बोल दिए कि हम आपको कंटिन्यूअसली सप्लाई करते रहेंगे प्रोडक्ट, तो ये एक नया चीज आ गया। ठीक है, ये भले ही नॉन कॉस्ट कंसिडरेशन है, मतलब इसमें कॉस्ट का तो वो बात नहीं, तो वो क्या है, वो तो एश्योरेंस दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। तो मटेरियल, लेबर, अदर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट बताया गया है, और क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए आप उस प्रोडक्ट को बनाएंगे या खरीदेंगे। ठीक है, और आपका क्या डिसीजन होगा अगर सप्लायर ऑफर करते हैं उस कंपोनेंट्स को कितना में, 2000 पर यूनिट में। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ मेकिंग, ठीक है, पर यूनिट कितना, मटेरियल का, लेबर का बताया हुआ है, और वेरिएबल खर्चा को भी जोड़ दिए, तो टोटल मेरा मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट ही को ना हम उसको ही ना डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया मान रहे हैं, फिक्स कॉस्ट तो हम यही मानते हैं, वो तो लगेगा ही आपको, है ना, ये सोचते हुए। तो मेरा कॉस्ट कितना पड़ रहा है, मार्जिनल कॉस्ट 1900, जबकि खरीदने का कॉस्ट कितना पड़ रहा है 2250। तो बताइए क्या मेरे लिए बेटर ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, बोलिए। अभी देखने से क्या लग रहा है, ज्यादा बेटर ऑप्शन क्या है, खरीदना कि बनाना? मार्क खरीदना। खरीदना। खरीदना सर। हाँ, देखिए खरीद तो आप रहेंगे, कितना आपको लग रहा है खरीदने में, 2250, जबकि मार्जिनल कॉस्ट ही आपका इनकर होने वाला है, वो कितना है 1900। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट आपका 1900 है, जबकि बाइंग कॉस्ट बाहर से खरीदना तो 2250 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बनाना लग रहा है ना। क्लियर हो गया, बोलिए क्लियर है सबको, क्लियर है। यस सर। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो लिखा हुआ है, ठीक है, दूसरा में मार्जिनल कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1900 है, कॉस्ट ऑफ बाइंग दूसरा केस में 2000 है। तो इस केस में भी बताइए क्या सस्ता है हमारे लिए, खरीदना कि बनाना, क्या सस्ता है? दूसरा केस में लिखा हुआ है ना 2000 पर यूनिट अगर आपको पड़ेगा, तब आप क्या करेंगे, खरीदेंगे कि बनाएंगे? बनाएंगे सर। हाँ, वेरी गुड, बनाएंगे। क्यों? क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट तो अभी भी कम है, 1900 में तो आपका बन रहा है। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। ठीक है, अब 18 में देखिए, 18 को टिक करिए, इंपॉर्टेंट लिखिए। तो 17 भी इंपॉर्टेंट है आपका वैसे, लेकिन वो थोड़ा इजी वाला है। 18 में थोड़ा हल्का बढ़ेगा लेवल, अभी हल्का ही सा, वो भी इजी है वैसे। 18 को इंपॉर्टेंट भी लिखिए, लिख लिए? यस सर। ठीक है, देखिए क्या बताया गया, जगजीवन ब्रदर्स 3 कंपोनेंट बनाते हैं जिसका कॉस्ट दिया गया है। क्या क्या है? पहला बोला जा रहा है डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट लेबर, फिर वेरिएबल ओवरहेड, फिर फिक्स्ड ओवरहेड। ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल अलग अलग बताया है, देखिए सबका, है ना, पी का, क्यू का, आर का, 3 कंपोनेंट है। फिर बताया गया है प्रोडक्शन आउटपुट पर मशीन आवर, हर मशीन आवर मतलब 1 घंटा में प्रोडक्शन आउटपुट क्या है, पहला पी का 1 यूनिट, क्यू का 2 यूनिट, आर का 3 यूनिट्स। फिर है लिखा हुआ शॉर्टेज ऑफ मशीन कैपेसिटी इज की फैक्टर। ठीक है, कि जो मशीन कैपेसिटी है
उसका शॉर्टेज है, मतलब मशीन को आप कुछ ही मतलब टाइम के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हैं। हाँ, तो मशीन का जो कैपेसिटी है वो है, वही है क्या, की फैक्टर है, जो उसका कैपेसिटी, मशीन कैपेसिटी। ठीक है, तो क्या तो लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, आपको बताना है मैनेजमेंट को, ये शो करना है कि क्या हम लोग को कंटिन्यू करना चाहिए इनका ये बनाना, इन प्रोडक्ट्स को, कंपोनेंट्स को, पी, क्यू और आर को, ठीक है, या हमको बाहर से खरीद लेना चाहिए एक सप्लायर से जो ये कोट करते हैं कि वो ₹35 में पी कंपोनेंट और प्रोडक्ट में अंतर समझिए। प्रोडक्ट क्या हो गया, फाइनल चीज, जैसे पेन पूरा क्या हो गया, एक प्रोडक्ट हो गया, लेकिन इसका कंपोनेंट का अगर ऐसे बात करें हम, ऐसे सब चीज तो प्रोडक्ट ही है, लेकिन ऐसे अगर कंपोनेंट और ऐसे प्रोडक्ट में, तो जो इसका अंदर अंदर का हिस्सा है वो सब क्या हो गया, कंपोनेंट हो गया, उससे मिल के क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया ये, है ना। तो पी क्यू आर, जैसे मान लीजिए कि पेन का निब जो है या बॉल जो है, ठीक है, वो क्या हो गया आपका, एक कंपोनेंट हो गया, इसका जो आउटर कवर है वो दूसरा हो गया, है ना, फिर जो एक कुछ और लगता है वो तीसरा हो गया। तो ये सब अलग अलग कंपोनेंट हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। टीवी के अंदर बहुत सारा कंपोनेंट्स होता है, ठीक है, तो वो सब क्या अलग अलग चीज है। मोबाइल के अंदर जैसे अलग अलग कंपोनेंट है, चिप है, फिर आपका जो भी इंपॉर्टेंट उसके में जाता है, मतलब जो लगने से वो काम कर रहा है ना, तो पी क्यू आर। ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी बन गया, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, ये सब हम लोग जानते हैं। मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेते हैं हम लोग। फिर प्राइसिंग, बाइंग प्राइस भी दिया हुआ है उस सप्लायर से, ₹35, ₹20 और ₹30। ठीक है, तो इसको भी जोड़ दिए, तो सेविंग कितना होगा अगर हम बनाते हैं ये प्रोडक्ट को। तो देखिए मार्जिनल कॉस्ट है 25, खरीदने का कॉस्ट है 35, तो ₹10 सेव हो जाएगा आपका अगर आप खुद बनाएंगे तो। सेविंग इफ मेक लिखा हुआ है। फिर क्यू में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और आर में ₹5 का इसमें भी बचत हो रहा है। तो आउटपुट पर मशीन आवर है ना, कि पर मशीन आवर एक घंटे में हम लोग कितना उसको कवर करते हैं। तो 1 यूनिट के लिए पी का, क्यू का तो 2 यूनिट है और आर का 3 यूनिट है, तो 1 into 1 2 3 जो है यूनिट 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 जोड़ लीजिए, आगे जोड़ लिए, 1 2 3 के आगे लिख लिए। आउटपुट पर मशीन आवर में पीएमएच जो लिखा है वो क्या है, पर मशीन आवर, पर मशीन आवर, पीएमएच जो लिखा हुआ है पर मशीन आवर, लिख लिए आप लोग, बोलिए पर मशीन आवर लिख लिए, लिख लिए। यस सर। यस हाँ सर। हाँ, और इंटू 1 और इंटू 2 और इंटू 3 है वो क्या है, यूनिट 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 है, लिख लीजिए, है ना, 1 यूनिट 2 यूनिट और 3 यूनिट। तो सेविंग कितना होगा पर मशीन आवर, पहला पी में ₹10, क्यू में 0 और आर में होगा कितना 15। ठीक है, तो ये आपको सेव होगा, मतलब 1 घंटे में पी में ₹10 सेव होगा, क्यू में 0, कोई सेविंग नहीं है, और आर में ₹15 सेविंग होगा। कब, जब आप बनाते हैं तभी ना मशीन का यूज करेंगे। तो मशीन क्या चीज के लिए यूज होगा फिर, तो सरप्लस आ रहा है किसमें किसमें, कौन कौन सा कंपोनेंट बनाने में, पी और आर में, जबकि कोई सरप्लस नहीं है क्यू में। तो इसीलिए प्रोडक्शन ऑफ कंपोनेंट कर सकते हैं हम लोग पी और क्यू का, और उसके साथ ही क्योंकि प्रोड्यूस हम कर ही रहे हैं तो क्यू को भी उसके साथ हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, बोलिए सबको क्लियर है। पी क्यू आर एक बार रिवीजन में देख लीजिए। पी क्यू आर 3 कंपोनेंट था, बताया गया कि आप खरीदेंगे तो इतना लगेगा और बनाएंगे तो इतना लगेगा। तो हम लोग निकाल लिए मार्जिनल कॉस्ट और बाइंग प्राइस तो दिया ही हुआ है। सेविंग का पता चल गया कि इतना बचत होगा। आउटपुट पर मशीन आवर हमारा बताया हुआ है क्वेश्चन में, 1 आवर 1 यूनिट 2 यूनिट्स और 3 यूनिट्स, तो वो तो दिया ही हुआ है। फिर सेविंग पर मशीन आवर कितना कितना आएगा, पहला केस में पी में 10 आ गया क्योंकि एक ही यूनिट के लिए है, क्यू में कुछ नहीं आए हैं, कुछ नहीं है, और आर में क्या हो गया 15 हो गया। तो इन दोनों में हम लोग देख रहे हैं कि बनाने पे हमको फायदा हो रहा है। ठीक है, हर घंटा का बताया हुआ है इसमें। ठीक है, 10 है, 0 है और 15 है। तो पी और क्यू को बना ही रहे, तो साथ में हम लोग क्यू को भी कर सकते हैं, क्योंकि क्यू का और कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं दिया हुआ ना। क्यू का अगर अलग कोई और इन्फॉर्मेशन दिया होता तो उसके बेसिस पे भी हम लोग एक्ट कर सकते थे, है ना। तो पी क्यू को बना रहे हैं, उसके साथ वो भी बना ले, या क्यू को अब खरीद भी ले, तो कोई फर्क तो उसमें पड़ ही नहीं रहा है क्यू में। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया, हमको क्लियर है, बोलिए सबको क्लियर है, बोलिए काजल, बीना, चंद्रकांत और भी जो है। यस यस सर। सर। यस।
ठीक है, 19 को आप होमवर्क लिख लीजिए, ये भी मेक और बाय वाला है, कितना रिटर्न है, बस इसमें थोड़ा क्वेश्चन ये है कि रिटर्न कितना मिल रहा है आपको कैपिटल पे, जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें अच्छा से बताया भी हुआ है, बस परसेंटेज निकाल देंगे रिटर्न ऑन कैपिटल। ठीक है, चलिए 19, 20 भी लिखिए, तो जिसको जिसको मार्क कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। हाँ, 20 को भी लिखिए। ठीक है, आइए आगे, 20 के आगे आइए। ठीक है, देखिए, अच्छा 20 हो गया, ठीक है। फिर क्या है, डिसीजन आप ले सकते हैं परमानेंट क्लोजर ऑफ फैक्ट्री का। 20 के आगे, 21 से पहले का थ्योरी देख रहे हैं हम लोग। हाँ, कि किसी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, अगर हमको बंद कर दे क्या हम अपना फैक्ट्री, क्योंकि अगर मेरे को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, किसी में लॉस अगर हो रहा है या किसी भी कारण से हम कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर मेरा कोई ऑप्शन मेरे पास बचा नहीं है, तो हम ये देखेंगे कि क्या अगर हम कंटिन्यू करते हैं अपना बिजनेस तो उससे क्या इनकम आ रहा है हमको, और अगर हम अपना अ, चलाते हैं बिजनेस, ठीक है, तो उससे मेरा लॉस कितना आ रहा है। ठीक है, अगर मेरा लगातार लॉस लॉस वाला केस चल रहा है, तो दोनों केस को हम लोग कंसीडर करके फिर निकालेंगे, है ना। तो फिर से मेन बॉस कौन हो जाएगा, क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में जैसे बताया गया है उसके हिसाब से हम लोग काम कर लेंगे। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं कि हम अपना फैक्ट्री को बंद कर दे या चालू रखें। तो दो कंडीशन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल यही पूछा जाएगा क्या करना है इस कंडीशन में, चालू रखना है कि बंद करना है। तो जो चालू रखेंगे तो मेरा क्या क्या आ रहा है, क्या प्रॉफिट आ रहा है, क्या लॉस आ रहा है, और अगर बंद कर देते हैं हम तब क्या प्रॉफिट या क्या लॉस आ रहा है। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 21 भी लिखिए, तो 21 आप देखिए, 21। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आप जब देखेंगे, जब आपका डाउट होगा तो ये सब हम लोग फिर डिस्कस कर लेंगे, है ना, कहाँ पे फंसे आप एक्चुअली, तो कुछ आपको भी जहाँ पे भी अटक रहे हैं तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन खुद भी देखना है, क्योंकि एग्जाम में क्या आएगा वो थोड़ी पता है, कोई भी आएगा, तो उससे पहले हम कहीं थोड़ा भी अपने से भी समझने की कोशिश करेंगे तब ना डेवलप करेंगे, है ना। तो थोड़ा-सा देखिए, जहाँ आपको लगेगा कि नहीं इसको नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिएगा, और फिर नेक्स्ट क्लास में डाउट क्लास में आप हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है? डाउट क्लासेस अब तो लगातार चलेंगे ना, उसमें पूछिएगा अब आप। फिर देखिए लास्ट है इसमें, डिटर्मिनेशन ऑफ शट डाउन पॉइंट इन सीज़नल फैक्ट्रीज़। देखिए सीज़नल फैक्ट्रीज़ क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर सीज़न का होता है ना? कि उसका रॉ मटेरियल का भी सप्लाई क्या होता है अगर सप्लाई हमारा उसका एक लेवल से नीचे चला गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। जैसे चाय पत्ती जो होता है, टी लीव्स हम लोग बोलते हैं, वो भी हमेशा हर सीज़न में थोड़ी ना आपको अवेलेबल हो जाता है उतना ही क्वांटिटी में। तो अगर कोई चाय पत्ती वाला फर्म है, तो वो क्या सोचेंगे कि अभी हम थोड़ी देर के लिए बंद कर दें कि क्या करें, इसको चालू ही रखना है क्या? चालू रखेंगे। तो दोनों केस में इसमें भी डिसाइड करेंगे। तो इसका देखिए फ़ॉर्मूला भी बताया गया है, शट डाउन पॉइंट इक्वल टू फिक्स्ड एस्केपेबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो मेनली हम लोग इसमें डिसाइड कैसे करते हैं, हम लोग देखते हैं कि रॉ मटेरियल जो कि मेन है, देखिए जैसे इसमें बताया हुआ है सीजनल फैक्ट्री है, क्या-क्या शुगर मिल्स, जैसे क्योंकि शुगर मिल्स किस पे काम करता है, वो गन्ना पे, शुगर केन्स पे काम करता है ना, तो शुगर केन्स जब अवेलेबल हमारे अगर किसी सीजन में नहीं है, और फैक्ट्री के लिए तो रॉ मटेरियल लगातार अवेलेबल होना चाहिए, तभी तो फैक्ट्री चालू रहेगा, नहीं तो वो तो फिर बंद बंद होने में आ जाएगा कि अब रॉ मटेरियल ही नहीं मिल रहा है तो क्यों चालू रखेंगे उसको। तो उस केस में हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि बेटर क्या है, क्लोज कर दें हम ऑफ सीजन में, क्या रहेगा बेटर, तो ऑफ सीजन में क्लोज करना बेटर लगता है तो क्लोज कर देंगे हम लोग। तो उसके लिए देखिए बताया गया भी है, ठीक है, कि कौन सा लेवल पे हमको बंद करना है, कि जब सप्लाई एक लेवल पर्टिकुलर लेवल जो हमारा इकोनॉमिक क्वांटिटी होता है उसके अगर नीचे चला गया तो हम बंद कर देंगे। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, शट डाउन पॉइंट। शट डाउन मतलब बंद कर देंगे हम लोग फिर ऑफ सीजन के लिए। ठीक है, तो क्या है, शट डाउन पॉइंट इक्वल टू फिक्स्ड एस्केपेबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और इसी के बेसिस पे आप 22 एक बार पहले खुद से देखिए, फिर उसको कर लेंगे हम लोग। ठीक है, होमवर्क लिख लीजिए 22 को। ठीक है, फिर लास्ट में एक टॉपिक दिया हुआ है मार्केट एक्सपेंशन, तो ये कुछ मतलब एक नया बस टॉपिक है कि उसमें भी अलग-अलग अल्टरनेटिव होगा, क्या करना है उसके बेसिस पे करेंगे। ठीक है, तो इसको अभी के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन जैसे आपका अगर टाइम रहे तो ही इलस्ट्रेशन जो दूसरा जो नहीं बोल रहे हैं उसको आप देखिएगा।
ठीक है? और टाइम अगर आपके पास रहे इवन सारा चीज़ करने के बाद तो फिर इसको, क्योंकि टाइम अभी मेन है ना हमारे लिए, अभी हमारे पास दिन वैसा नहीं है। क्या अगले ही मंडे है ना एग्ज़ाम? है ना? यस सर। तो इसके लिए हम लोग को स्ट्रैटेजी क्या है? बेसिक्स जाने हम, थ्योरी का भी बेसिक्स जाने और जो प्रैक्टिकल है उसका बेसिक्स को प्रैक्टिस भी करें। सबको प्रैक्टिस अभी नहीं करना है, सबको करने लगेंगे तो टाइम नहीं बचेगा। इसलिए थोड़ा समझ-बूझ के साथ हमको प्रैक्टिस करना है ना? तो इसीलिए तो देखिए, तो यही हमारा लास्ट था जो खत्म किए। गौरव सर तो मतलब आपका सर तो ले ही रहे हैं, ये 4th वाला है ना बजट वाला। तो बजट वाला भी और बाकी सारा पोर्शन भी हम लोग पहले अभी डाउट क्लास रखते हैं, ठीक है? तो एक डाउट क्लास ना आज ही हम कोशिश करते हैं, आज से ही आपका डाउट क्लास भी स्टार्ट कर दें। बताइए तो शाम में कितना बजे से ठीक रहेगा? तो आज ही से कर देंगे, आपका पुराना को कुछ-कुछ डाउट होगा उसको भी कवर करते जाएँगे, बोलिए। 7 बजे सर। 7 बजे ठीक है। सब कंफर्टेबल है 7 बजे से? यस सर। यस सर। ठीक है। तो 7 बजे हमारा डाउट क्लास रहेगा। मतलब क्या हुआ, आपका जो पहले-पहले का डाउट है, जो भी आप प्रैक्टिस किए हैं, है ना? जहाँ पे कि ये लग रहा है, ये लग रहा है, ये पूछ लेते हैं, तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है? फिर और भी क्लासेस रहेगा तो कुछ आपका नहीं भी पूछ पाते तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो होगा ही, अभी क्लास चलेगा ही। ठीक है? तो उसमें अच्छा हमको आप ये बताइए, कल ना फिर से यहाँ पे फंक्शन है, यहाँ पे जहाँ हैं हम अभी गाँव में, तो सुबह में अगर एक क्लास कर पाएँगे आप लोग? सुबह में? कितना बजे सर? नहीं हो पाएगा सर। सुबह में नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, चलिए तो सुबह में नहीं होगा, ठीक है? तो आपका क्लासेस के बाद हमको अब टाइम मिले जैसे आज किए थे 2:20 से, ना ठीक रहेगा 2:20? यस सर। यस सर। ठीक है, तो हम भी फ्री होंगे ना तो हम आपको मैसेज कर देंगे कि 2:20 से, तो चलिए अच्छा है। देखिए तो आपको अब स्ट्रैटेजी बताते हैं आप। हाँ, सर हाँ बोलिए। मतलब एक आपके हिसाब से एक थ्योरी का क्वेश्चन बता दीजिएगा ना, आपके हिसाब ठीक से है, जो इम्पोर्टेंट लगे। ठीक हम बता देंगे, बता देंगे। हाँ, आप हम भेज दीजिएगा व्हाट्सएप में आज ही। अच्छा, आज ही अभी अब इसका चैप्टर इम्पोर्टेंट है वो बता दीजिएगा चैप्टर। बस जो इम्पोर्टेंट आपके हिसाब से जो इम्पोर्टेंट ठीक है, लग रहा है बस वो क्वेश्चन बता दीजिएगा। ठीक है, ठीक हम आपको भेज देंगे, ठीक है? लेकिन आज का ही नहीं बोलते हैं क्योंकि थोड़ा-सा हम भी देखेंगे ना, तो आप ऐसा करिए ना, आप आज प्रैक्टिस ये सब करिए ना, ये जो भी प्रैक्टिकल वाला जो चीज़ है आज और इससे पहले वाला क्लासेस का, ठीक है? ठीक है? अगर हो जाएगा आज तो यस हम आज ही सर। भेज देंगे, नहीं तो हम कल पूरा कोशिश करेंगे कल आपको भेज ही दें, ठीक है? यस सर। ठीक है? और आपको देखिए जो हमारा पुराना चैप्टर था इससे पहले वाला जो था ब्रेक इवन वाला उसका सारा वीडियो बन गया है, हाँ? और उसको अपलोड भी कर चुके हैं। तो आपको हम अभी भेजेंगे वो वीडियो। तो आप क्या करिएगा कल से जहाँ से स्टार्ट खत्म हुआ है, मतलब 2 वीडियो जहाँ से देखे थे उसके बाद से देखिएगा। एक छोटा-सा लास्ट में रिवीजन वीडियो भी है, उसी चैप्टर के लिए क्योंकि थोड़ा चैप्टर लंबा था, तो रिवीजन वीडियो भी एक हो गया। छोटा ही सा है, 5 मिनट से भी कम समय का, ठीक है? तो वो देखिएगा पहले और फिर इसको तो इसका भी अभी अपलोड कर देंगे हम, फिर इसको देख लीजिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। और जो भी डाउट है उसको लिखिए, ठीक है? तो हम आपको फिर प्रैक्टिकल वो थ्योरी वाला भी आपको भेज देंगे, फिर प्रैक्टिकल वाला भी गाइड कर देंगे, जहाँ पे भी आपको लगेगा। प्लस और भी आपका पहले पिछले बार का भी रिवीजन वीडियो है, तो रिवीजन वीडियो भी हम आपको भेज देंगे, ठीक है? तो रिवीजन वीडियो क्या करिएगा ना, शुरू में रिवीजन वीडियो ही आप देख लीजिए पहले, तो उससे क्या होगा आपको आपका एक तरह पहले लेकिन ये कंप्लीट करके जो आज तक का क्लास है वो कंप्लीट करके आप देखिए, तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है? तो रिवीज़न वीडियो हम आज भेज दें कि कल भेज दें? कल ठीक रहेगा। कल सर। हाँ, कल ठीक रहेगा। आज आप अपना ये सभी करिए, ठीक है? और बाकी फिर थ्योरी वाला भी चीज़ देखते हैं, है ना? चलिए, ठीक है, किन्हीं को और कुछ बोलना है या पूछना है? तो अपना आप डाउट्स एक जगह रखिए, है ना? अब लिख के भी कॉपी में भी रखिए कि ये पूछना है हमको, ये पूछना है, ताकि आप पूछ पाएँ हमसे और फिर हम लोग कवर कर लें उस चीज़ को। ठीक है? चलिए, ठीक है, हम लोग अब यहीं रुकते हैं। थैंक यू सबको। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ, 7 बजे वाला क्लास रहेगा। थैंक यू सर। ठीक है? हाँ, सर ठीक, थैंक यू। हाँ, बोलिए। कांग्रेचुलेशन सर। हाँ, थैंक यू। हाँ, ठीक है, चलिए।